हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। आज मुझे एक बात कहने से, गुरु गोविंद दो खड़े राखे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हम सभी के प्रेरणा स्रोत और इतने सहज कि केवल मैंने कहा था कि एक पेड़ माँ के नाम से लगाने का कार्यक्रम खंडों में कराना है, और आपकी उदारता कि आपने सबसे पहले समय दिया कि जैसे ही मैं भोपाल से आऊँगा वैसे ही ये कार्यक्रम किया जाएगा। ऐसे हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, मैं चाहूँगा, माता रानी से मेरी अनुरोध है कि माता रानी उन्हें और दीर्घायु करें और उनका आशीर्वाद हम सभी को लगातार मिलता रहे। हेलो, हमारे बीच में ये पूरा वन मंडल जिनके द्वारा संचालित होता है और हमारे एक अनुग्रह करने पर आपने सहज उसको स्वीकार किया। आदरणीय सीसीएफ सर श्री राजेश राय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस क्षेत्र के लगाने का मतलब ये होता है कि जिस तरह से हम अपनी माँ को सुरक्षा देते हैं, हम अपनी माँ की देखभाल करते हैं, आज वो आपको एक नए जीवन के लिए मिल रहा है। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब पेड़ तो जरूर लगाएं, पर 2 से 3 दिन में, चूंकि आप सभी लोग यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, आप लोग 2 से 3 दिन में उस पेड़ को देखने जरूर आए। हमने उनको संरक्षण करने की व्यवस्था तो करी है, पर आप सब लोग अगर वहाँ पर पहुँचेंगे तो वो भी और भी अच्छा, पौधे को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। इसी बहाने माता रानी के दर्शन भी हो जाएंगे। आदरणीय विधायक जी, आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा, आप सभी जनमानस जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज दिनांक तक बहुत सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर बने, बहुत सारे विधायक बने, बहुत सारे सांसद बने, और खंडू माता से हर कोई आके केवल अपनी आस्था के अनुसार मांग करता था और माता रानी उनकी मांग को पूरी करती थी। उसके बाद वो अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर भंडारा कार्यक्रम जो भी करते थे वो सब करते थे। पर आपको बताऊं कि यहाँ की स्थिति, आदरणीय विधायक जी, वो थी, एक कहानी मैंने सुनी थी कभी कि एक पेंटर ने एक छाया चित्र बनाया और उस छाया चित्र को ले जाकर चौराहे पे लगा दिया। उसके नीचे एक उसने पंक्ति लिखी कि कृपया जहाँ पर त्रुटियां हो वहां पर गोला लगाए। अगले दिन जब वो बेचारा छाया चित्र देखने पहुंचा तो छाया चित्र नहीं दिख रही थी, केवल गोले दिख रहे थे उसे। ऐसे तो यहाँ पर लोग पहुंचे, उसके बाद आप आए। आपके आने पर मैं ये कहना चाहूंगा कि उस चित्रकार ने पुनः एक छाया चित्र बनाई, उसे फिर से चौराहे पर लगाया और उस पर नीचे लिखा कृपया जहां त्रुटियां हो उसे सुधार दें। दूसरे दिन जब वो आकर देखा तो वो पेंटिंग उसी की उसी तरह लगी हुई थी। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि सब लोगों ने केवल यहाँ पर कमियां निकाली, किसी ने उसको सही करने की दिशा नहीं दी। और आपका जो सबसे पहला निगाह पड़ी यहाँ पर, और आपके माध्यम से यहाँ पर हर साल माता रानी की ख्याति बहुत ज्यादा है। माता रानी सबको हमेशा खुश रखती हैं, लेकिन उनकी ख्याति में केवल एक वो लग जाता था जब किसी ने कोई ना कोई साल यहाँ पर कोई ना कोई मृत्यु हो जाता था। आपने उसे संज्ञान में लिया और सबसे पहले आपने उस कुंड को चारों तरफ से कवर करने के लिए निधि अपने तरफ से जिला पंचायत बीमा फंड के निधि दी, जिसका कार्य अभी चल रहा है, और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से और हमारे पहुंचे हुए समस्त श्रद्धालुओं की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में कहना चाहूंगा कि जिला पंचायत मद से हमें एक सामुदायिक स्वच्छता केंद्र भी मिला हुआ है जो बनकर लगभग तैयार हो गया है। अगली हो सकता है 1-2 महीने में आदरणीय विधायक जी को लोकार्पण करने के लिए यहाँ पे आना पड़े। तो ये सारे निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। उसके लिए आदरणीय विधायक जी का मैं अपने पूरे क्षेत्र की अंचल की तरफ से, अपने पूरे जिला पंचायत क्षेत्र की तरफ से, पूरे गोविंदगढ़ क्षेत्र की तरफ से और खंडो माता के समस्त भक्तों की तरफ से बहुत बहुत आभार करता हूँ। आदरणीय विधायक जी,
कुछ ऐसी ही अनदेखी चीजें हैं जो देखने के बाद लोग निगलेक्ट कर देते हैं। मैं आपके संज्ञान में कुछ बातें डालना चाहूंगा। पहली चीज तो खंडो माता मंदिर का जो प्रांगण है, वो प्रांगण हमेशा से अव्यवस्थाओं का अड्डा रहा है। यहाँ पर अराजक तत्व तो हमेशा गलत कार्य करते हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग आके और नशाखोरी का कार्य करते हैं। सबसे पहले हमारे पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं आपसे एक छोटी सी मांग रखूंगा, क्योंकि हमारे वन विभाग के मुखिया भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। खंडो माता मंदिर का जो परिसर है, उसका जो रकबा है, उसको संरक्षित करने का अगर उपाय हो जाए तो इसको हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चूंकि हमारे चौकीदार लगे हैं लेकिन चौकीदार उतना ज्यादा देख नहीं पाते, इस दृष्टि से अगर आप थोड़ा सा संज्ञान लेंगे, दीपू सर और सीसीएफ सभी बैठे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और ये खंडो मंदिर का जो उपवन है, इसको हम खंडो उपवन के नाम से डेवलप कर पाएंगे। माता रानी की ख्याति बहुत दिनों से बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। और जैसा हम सब यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसा हम लोग आपके द्वारा और सीसीएफ सब के द्वारा, वन विभाग के द्वारा यहाँ पर जैसे भी निर्माण कार्य और विकास कार्य किए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में यहाँ पर आए दिन बड़े आयोजन होते हैं आदरणीय विधायक जी। और यहाँ पर छोटा सा भंडारा गृह है जो उपयुक्त नहीं हो पा रहा है। तो मैं मांग करूंगा, जो कि जिला पंचायत से भी हमारे सीओ साहब के प्रतिनिधि जी पधारे हुए हैं, तो एक सामुदायिक भवन अगर हमारे खंडों के लिए दे दिया जाए तो हम सबके लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। एक बात कहना चाहूंगा आदरणीय विधायक जी, ग्राम पंचायत बांसा की हनुमानगढ़ बस्ती जो आदिवासी बस्ती है, और वहां पर लगभग 200 घर आदिवासी बसे हुए हैं, उनके बगल में एक केडीएम एंटरप्राइजेस का गैस गोदाम है और वहां पर एक चीर घर भी है। चीर घर में आए दिन जो लावारिस लाशें आती हैं, वो 2 से 4 दिन तक पड़ी रहती है और वहां के गंध के कारण लोगों का जीना दूभर हो जाता है। तो आपसे निवेदन करूंगा और गैस गोदाम से कभी भी अगर कोई हादसा हुआ तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो कृपा करके हमारी हनुमानगढ़ बस्ती से इन दोनों को, चूंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी जगह है गोविंदगढ़ में, अगर वहां पर शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे लोगों को गंध से निजात मिल जाएगी। ये भी आपके संज्ञान में देना चाहूंगा। विधायक जी, आपका संकल्प था कि हम गोविंदगढ़ को तहसील का दर्जा देंगे। आज हम सबके बीच में आपसे अनुरोध करते हैं, इस दिशा में अगर आपकी सोच बढ़ेगी तो ये हमारे गोविंदगढ़ अंचल के लिए बहुत बड़ी बात होगी। उप तहसील के लिए संभवतः आपने भवन का मांग की है और शायद मिल भी गई है, और तहसील अगर हो जाएगी तो हम सबके लिए बहुत बड़ी बात होगी। आदरणीय विधायक जी, हमारे यहाँ कॉलेज स्वीकृत है और कॉलेज के लिए 7 एकड़ 64 डिसमिल जमीन जो है सिंचाई विभाग की ग्राम पंचायत बांसा की हस्तांतरित भी हो चुकी है। भवन निर्माण जल्दी से हो जाता तो छात्रों के बैठने की व्यवस्था हो जाती, क्योंकि अभी जहाँ छात्र बैठ रहे हैं वहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर छत गिर गई तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये भी आपके संज्ञान में देना चाहूँगा। हमारे मड़वा के बहुत सारे हमारे साथियों की मांग है आदरणीय विधायक जी, कालू बाबा हनुमान जी का मंदिर है, जैसे ही हम लोग जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु भक्त आते हैं। एक हैंडपंप की व्यवस्था अगर वहाँ पर हो जाए तो श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी बात होगी। आदरणीय विधायक जी, बूढ़ी माता मंदिर जो लगभग यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों की कुलदेवी हैं, और आपसे आग्रह भी हम लोगों ने किया था, अगला अगर वहाँ पर, क्योंकि आदिवासी बस्ती भी लगी हुई है, बहुत सारे वहाँ पर गरीब लोग भी रहते हैं, अगर वहाँ पर एक शेड का निर्माण हो जाएगा तो बहुत सारे कार्यक्रम वहाँ पर किए जा सकते हैं। उसके लिए भी हम आपसे निवेदन करेंगे। एक ये छोटा सा ज्ञापन हमारी तरफ से आपको हमें देना है। आदरणीय विधायक जी, हमारे सरपंच और हमारे ग्राम पंचायत समिति के अध्यक्ष बहुत ही जुझारू और बहुत ही ऊर्जावान है, लेकिन समस्या इस चीज़ की है कि आपका अगर संज्ञान आगे बढ़ेगा और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो इनके द्वारा इस क्षेत्र में अच्छे से अच्छे कार्य, विकास के कार्य किए जाएंगे, जिससे आपकी ख्याति भी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी।
उसके लिए मैं आपके संज्ञान में देना चाहूँगा। आदरणीय सीसी अफसर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सीसी अफसर, अभी हम लोगों ने हमारी ग्राम वन समिति के द्वारा जो सारे पौधे यहाँ पे लगे हुए थे, उन सभी पौधों को संरक्षण करने के लिए हम लोगों ने क्यारी बनाई है, उस पर मिट्टी फिलिंग का कार्य किया है और इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। जैसा आप आदेश करेंगे हम लोग उस तरह से कार्य करके इस जगह को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है और यही हमारी मांगे भी है। हमारे जनपद अध्यक्ष जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी संज्ञान में भी यहाँ के लिए बात डालना चाहूँगा, क्योंकि आपका भी ये क्षेत्र लगता है और हम सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने के लिए उतारू रहते हैं। बस आप लोगों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। आदरणीय विधायक जी, एक बात और संज्ञान में देना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पर डेवलपमेंट तो बहुत सारा हो रहा है, लेकिन बिजली की व्यवस्था यहाँ पर सही नहीं है। तो एक ट्रांसफार्मर, चूंकि इस यहाँ पर RRDSS योजना भी चल रही है और आपका आदेश हो जाएगा तो एक ट्रांसफार्मर और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट अगर लग जाएगी तो रात में भी यहाँ पर अच्छा से अच्छा वन दिखेगा, अच्छा से अच्छा उपवन दिखेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी जनमानस का जो यहाँ पर पधारे हैं, सभी मुख्य अतिथियों का, कि आप सभी लोग केवल एक बार निवेदन करने पर यहाँ पर पधारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि पेड़ लगाने के बाद भूलिएगा नहीं, पेड़ लगाने के बाद उसको देखने और उसकी सुरक्षा को देखने के लिए आप सब आएंगे तो हमारी समिति के कर्मचारियों को भी संबल मिलेगा और वो अच्छे से अच्छा कार्य कर पाएंगे। बहुत बहुत